देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र व गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज अपने गृह क्षेत्र कपकोट पहुंचे। कपकोट के विवेकानंद विद्या मंदिर में उनके सम्मान में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका जोरदार और गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने इस सम्मान को पूरे प्रदेश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह पद्म भूषण सिर्फ उनका या कपकोट का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का सम्मान है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि चाचा नेहरू के बाद यदि दुनिया में कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद ही आदि कैलाश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है। अपने संबोधन के दौरान कोश्यारी ने युवा नेतृत्व और सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है। समाज की कुरीतियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज से जातिवाद और भेदभाव को पूरी तरह खत्म कर समरसता लाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह विधायक थे तब उन्हें गढ़वाल के रास्ते पैदल कपकोट आना पड़ता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक सुरेश कड़िया के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र में हुआ विकास साफ दिखाई दे रहा है। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया और पौधा रोपा। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा कार्यकर्ता प्रताप सिंह कठायत की प्रस्तुति रही, जिन्होंने कोश्यारी के दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए मंच पर एक पारंपरिक कुमाऊनी जागर गाया, जिसे कोश्यारी ने बेहद रोचकता और भाव से सुना। इस गरिमामयी अवसर पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गड़िया, ब्लॉक प्रमुख भावना शाही, नगर पंचायत अध्यक्ष गीता ऐठानी और दयाल ऐठानी सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज बड़े हर्ष का विषय है जो हमारे कपकोट के अभिभावक और हम लोगों के गार्जियन ऐसे जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला है, उनके सम्मान समारोह में, उनके स्वागत समारोह में, उनके शुभकामनाओं के समारोह में हम लोग यहाँ पर सभी लोग उपस्थित रहे। मैं सम्राट जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और जितनी भी जनता आज उनके सम्मान समारोह में आई थी, मैं उनका सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, कपकोट मेरा गृह क्षेत्र है। यहाँ के जन जन से मेरा प्रेम है। यहाँ के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है। इनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो एक का यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि जो यहाँ पद्म भूषण राष्ट्रपति जी की ओर से मिला है, उस उपलक्ष्य में एक आयोजन किया जाए। तो मैंने कहा भाई पद्म भूषण ये पूरे उत्तराखंड को दिया गया है, केवल भगत सिंह को नहीं। और पद्म भूषण इसलिए दिया गया है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वरोजगार करें, हम समाज में समरसता लाएं। तो उस काम की अपील करने के लिए मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊँगा। और मुझे लगा कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आए और निश्चित रूप से जो सपना प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के बारे में सोचा है वह सपना साकार होगा। और जो मेरा भी सपना था, मुझे लगता है कि वो सपना हमारे यहाँ के लोग साकार करेंगे। विकास की यहाँ निश्चित रूप से नदियाँ बहेंगी और हमारा प्रदेश, हमारा ज़िला और हमारा विधानसभा ये निश्चित रूप से आगे भविष्य में आदर्श विधानसभा के रूप में, आदर्श जिले के रूप में जाने जाएंगे, ऐसी मेरी पूरी मुझे आशा है। धन्यवाद। आज बहुत सौभाग्य की बात है कपकोट विधानसभा के लिए, जनपद बागेश्वर के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, जहां हमारे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का, कि उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया। अपने राष्ट्र के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि वास्तव में जिस समाज सेवा के साथ साथ माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने पूरे देश के सामने ये अपनी सादगी के साथ जो अपने काम करने का जो अंदाज है और सरल स्वभाव से पूरे देश दुनिया के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसका परिणाम जो है ये पद्म भूषण से सम्मानित होना
ये बहुत बड़ी बात है, हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। आज कपकोट विधानसभा के चाहे काडा कमशार से कहूँ, चाहे दुगनाकुरी से कहूँ, चाहे लाहौर घाटी से कहूँ, चाहे कनलगल घाटी से कहूँ, चाहे तल्ला दानपुर हो, चाहे बिचला दानपुर हो, मल्ला दानपुर हो, हर जगह से लोग जो है उनको बधाई देने के लिए आए थे, उनका स्वागत करने के लिए आए थे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ आई थी। यहाँ के नौजवान युवा साथी, हमारे बुजुर्ग बहुत लंबे कालखंड से जो समाज सेवा में तत्पर थे, तो ऐसे लोगों के द्वारा उनको बहुत बधाई शुभकामनाएँ दी गई। और ये हम सब लोगों को एक नए राह के साथ नए उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए 2047 का जो भारत है कि विकसित भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में हम सब लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इसलिए मैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का अपनी कपकोट विधानसभा में आगमन पर सम्रांत जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक मुकाम पर पहुंचकर एक इतिहास बनाने का काम किया है। जहां आप विधान परिषद में रहे, वहीं आप विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, यानी चारों सदनों का अनुभव आपको है। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के रूप में भी रहे, अगर आप देखेंगे गोवा और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी रहे, और जहां बात करूं संगठन की तो बहुत लंबे कालखंड से कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहने के साथ आपने कई समितियों में काम किया, और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।